स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो उनके वीडियो प्लेलिस्ट में से जाकर आप जरूर देखें, है ना, और अपने सिलेबस को अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। बच्चों, हम लोगों ने इसके जस्ट पहले देखा था आई का स्ट्रक्चर, मींस आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है सर, फार पॉइंट क्या होता है सर, नियर पॉइंट क्या होता है सर, ये सभी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आई होप आप वो दोनों वीडियो तो एटलीस्ट देख कर ही आओगे, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आई वाला स्टार्टिंग का और उसके बाद वाला जस्ट जो वीडियो है वो जरूर देखे, तभी आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर बाद में होगा क्या, बीच बीच में वो वर्ड आते रहेंगे और आपको परेशानी होती रहेगी, ठीक है। तो सबसे सही तरीका है बच्चों, आप पीछे का बेसिक क्लियर करके आओ, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट मींस आई में क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला पहला डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन में क्या क्या डिफेक्ट, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है या क्या आती हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं, चलिए पहला इसमें दे रखा है पॉइंट, द पीपल विथ नॉर्मल विजन कैन फोकस क्लियरली ऑन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, है ना। पहला ये बोला है बच्चों कि जो नॉर्मल विजन वाले लोग हैं, मीन्स जैसे अपन लोग हैं जिनको बिना चश्मे के पास का भी ऑब्जेक्ट और दूर का भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। तो पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें जो है रे डायग्राम उसका कैसा होता है, या जो आई लेंस है वो कैसे इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। उसके लिए हम लोग पहले रे डायग्राम देख ले नॉर्मल पर्सन के लिए। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों कि कुछ गड़बड़ी की वजह से, कुछ आई में इरेगुलरिटी की वजह से वही जो है विजन उनका क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। मीन्स आपका जो रे डायग्राम के हेल्प से हम समझेंगे क्या दिक्कत आ जाती है जिससे कि उनको क्लियरली विजिबल नहीं होता, या तो दूर का ऑब्जेक्ट या तो पास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले नॉर्मल पर्सन के लिए क्या मैंने बोला कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, नॉर्मल पर्सन है, उसका आई बॉल यहाँ पे दे रखा है ना, और ये कॉर्निया हो गया और ये बच्चों क्या हो गया, उसका आई लेंस हो गया, ठीक है। चलिए इसके सामने जो है एक बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और हम अपने को पता है दूर का ऑब्जेक्ट या बहुत दूर ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, तो कैसी रेज आती है बच्चों, पैरेलल रेज, ठीक है। आई होप आपको पिछले क्लासेस से ये सब चीजें तो याद होंगी। तो मैं दो रे एटलीस्ट ले रहा हूं। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, फार ऑब्जेक्ट, है ना। फार ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग पहले रे डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपने को पता है जो नॉर्मल पर्सन है उसका जो फार पॉइंट होता है, मतलब वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक क्लियरली देख सकता है, तो वो होता है इनफाइनाइट। फार पॉइंट क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं वो पहले वो देखकर फिर कंटिन्यू करें, ठीक है। तो बच्चों अब ये देखिए दो रे आ रहे हैं। अब आई लेंस क्या करता है, इसको फोकस कर देता है रेटिना पे। और बच्चों अगर जो है किसी भी सामने रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे, ये आपका बच्चों रेटिना है, ठीक है, जहां पे इस आपका इमेज बनता है, ठीक है, रेटिना, ठीक है। अगर रेटिना पे इमेज क्लियरली मिस बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर्सन को क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। अगर जो है इमेज रेटिना के पहले बन गया या रेटिना के बाद में बन गया तो उस पर्सन को वो ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों क्लियरली विजिबल वर्ड आप जरूर ऐड करोगे, ठीक है, जब भी डिफेक्ट की बात करोगे, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि पीपल विथ नॉर्मल विजन कैन आल्सो फोकस नियर ऑब्जेक्ट, मीन्स नियर ऑब्जेक्ट को भी वो क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई पास में ऑब्जेक्ट रखा हो किसी पर्सन के जो नॉर्मल है ना, जिनका विजन नॉर्मल है, ये आपका आई बॉल हो गया, ये आपका कॉर्निया हो गया, ये आई लेंस हो गया, ठीक है। अब बच्चों नियर ऑब्जेक्ट, अपने पास क्या है, नियर ऑब्जेक्ट है
और नियर ऑब्जेक्ट से अपने को पता है बच्चों कैसा इमेज कैसे रे जाते हैं, डाइवर्जिंग। तो ये दोनों डाइवर्जिंग रे गए, है ना। फिर ये लेंस, आई लेंस क्या कर देगा, इनको रेटिना पे फोकस कर देगा। और मैंने अभी बोला बच्चों कि अगर इमेज जो है रेटिना पे जब तक बनेगा तब तक तो वो पर्सन को वो ऑब्जेक्ट या क्लियरली दिखेगा, ठीक है। उसको क्या है, पर्सन को ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये दोनों रे डायग्राम आप याद रखोगे कब बच्चे, जब ये नॉर्मल आई के लिए, ठीक है, बिना चश्मे के जो क्लियरली देख सकता है उसके लिए रे ऐसा बनता है, ठीक है। अगर आपका जो है उसमें गड़बड़ी होगा तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला गड़बड़ी होने वाला बच्चों वो है आपका शॉर्ट साइटेडनेस। क्या, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसका दूसरा नाम है मायोपिया। एक और नाम है बच्चों इसका, क्या, नियर साइटेडनेस। क्या, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं या कई लोग इसको नियर साइटेडनेस भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो पहले हम इसको नाम से ही समझ लेते हैं बच्चों। नियर का मतलब होता है पास और साइटेडनेस मतलब दिखना। तो अपने को पता चल रहा है बच्चों कि इस वाले डिफेक्ट में पास का तो दिखने वाला है, तो जब पास का क्लियरली दिख रहा है तो ऑटोमेटिक दूर का उसको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्लियरली वर्ड जरूर ऐड करना बच्चों। यहाँ पे ऐसा होता है कि पर्सन जो है पास का तो क्या होगा, उसको क्लियरली विजिबल होगा, लेकिन दूर का, कुछ दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। मतलब वहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है उसको ये नहीं पता चलेगा, लेकिन उसको ये पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ वहां पे रखा है। मान लो वहां पे दो लोग खड़े हैं, चिंटू और पिंटू, तो वो पर्सन जो है ना चिंटू और पिंटू को बता नहीं पाएगा कि कौन चिंटू है कौन पिंटू है, लेकिन उसको पता चल रहा होगा कि दोनों में दो लोग वहां पे खड़े हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ इसीलिए आपको ये वर्ड जरूर ऐड करना है। देख लेते हैं डेफिनेशन। इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा मायोपिया का, ठीक है। इसमें होता क्या है सर, इसमें होता यह है ए मायोपिक पर्सन हैज फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। मतलब अपने को पता है कि जो नॉर्मल आई है वो कहां तक देख सकता है, इनफाइनाइट तक, लेकिन जो मायोपिक आई है उसको क्या होगा, कुछ दूर तक का तो दिखेगा, उसके बाद से फिर दिखना बंद हो गया। मतलब उसका अब फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी ना होकर कुछ पास में आ गया है, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि मायोपिक पर्सन हैज फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। इंफिनिटी से क्या होता है, कम होता है ना। फार पॉइंट होता क्या है कि पर्सन जहां तक उसको मैक्सिमम दिख सकता है वही डिस्टेंस, ठीक है। तो अब तो इसको क्या होगा, जो मायोपिक पर्सन उसको अब इंफिनिटी तक नहीं देखेगा, कुछ ही दूर तक दिखेगा, तो उसका फार पॉइंट क्या हो गया है, पास में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों होता क्या है इसमें। तो इसमें बेसिकली होगा ये बच्चों कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो रे आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, रे आ रही है। अब वो जो है रे यहाँ पे देखिए एक रे ये जा रहा है, फिर आई लेंस इसको फोकस कर दिया, एक रे ये जा रहा है, आई लेंस इसको फोकस कर दिया। अब आप देखिए बच्चों, क्या ये जो इमेज बना है वो रेटिना पे बना है, नहीं सर, रेटिना से पहले बन गया। मैंने बोला अगर इमेज रेटिना पे एग्जैक्टली बनता है तो वो अपने को क्लियर विजुअल होता है, नहीं तो वो क्लियर विजुअल नहीं होता। तो यही हो रहा है इसमें बच्चों कि जो आपका मायोपिया है उसमें जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है बच्चों। ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है मायोपिया में इमेज जो है रेटिना से पहले बनता है या रेटिना के बाद में बनता है या एग्जैक्टली रेटिना पे बनता है। तो एग्जैक्टली रेटिना पे बनता है बच्चों तो वो हमको क्लियरली विजुअल होता, लेकिन यहाँ पे ये रेटिना पे एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो इसीलिए आपको इस टाइम पे इस पर्सन को दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्लियरली विजुअल नहीं होगा, ठीक है। तो सर पास के ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम, तो पास का तो उसको क्लियरली विजुअल होगा ना बच्चों, तो पास वाला रे डायग्राम अभी तो बताया ये वाला, ठीक है। बस इस वाले इमेज में उसको गड़बड़ी हो जाएगी, दूर वाला जो है वो पहले ही मुड़ जाएगा, है ना। लेकिन पास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका अभी भी इमेज रेटिना पे बन रहा होगा। तो आप पास वाले के लिए रे डायग्राम बनाना चाहो तो यही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ओके। बाकी दूर के लिए ये आपका है ही, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं रीजन, मींस ये जो मायोपिया है वो होता किस वजह से है, ठीक है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहला दिया है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस।
कर्वेचर क्या होता है, कई बच्चों को तो यही चीज क्लियर नहीं होता। मीन्स क्या कह रहा है कि आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। तो अपने को पहले बताइए बच्चों, ये कर्वेचर ज्यादा है या ये कर्वेचर ज्यादा है? तो मैंने जब भी ये क्वेश्चन पूछा है क्लास में तो मैक्सिमम बच्चे ये आंसर देते हैं कि इसका कर्वेचर ज्यादा है। नहीं बच्चों, कर्वेचर मतलब मुड़ा हुआ कितना, तो ये बच्चों ये ज्यादा मुड़ा हुआ है और ये कम मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कर्वेचर इसका क्या है, लार्ज है ना। कर्वेचर इसका क्या है, लार्ज है ना। या आप बोल सकते हो कि जो लेंस है वो मोटा हो गया, लेंस क्या हो गया, थिक। लेंस कैसा हो गया बच्चों, आई लेंस आपका जो था थिक हो गया। अब थिक हो गया तो पावर क्या होगा बच्चों, अपने को पता है कि थिक लेंस का पावर क्या होता है, ज्यादा होता है, और थिन लेंस का पावर क्या होता है, कम। थिक लेंस, थिन लेंस, है ना। तो पावर क्या लिख सकते हैं इसी को, पावर हाई लिख देते हैं, हाई पावर, ठीक है। तो फिर जब पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या हुआ, कम हुआ, जाहिर सी बात है, क्या फोकल लेंथ कम हुआ, है ना। क्योंकि अपने को पता है बच्चों P = 1/f, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम, जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। तो ये क्या है, पावर क्या हो गया, स्मॉल, सॉरी फोकल लेंथ क्या हो गया, स्मॉल, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये सभी एक ही बात है, ये इतना, चाहे वो आप बोल लो कि जो उसका कर्वेचर है वो बढ़ गया, या आप बोल लो कि जो लेंस है आई लेंस वो थिक हो गया, या आप बोल लो कि आई लेंस का जो पावर है वो बढ़ गया, है ना, या आप बोल दो कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कम हो गया। आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि पहले जब आपका ये नॉर्मल था, है ना, जब ये नॉर्मल था तब ये कहाँ पे रे को फोकस कर रहा था, रेटिना पे। अब आप समझो कि इसका लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। लेंस मोटा हो गया मतलब पावर बढ़ गया। अब पावर बढ़ गया तो क्या करेगा, लेंस को पहले ही मोड़ देगा। तो देखिए ना बच्चों, ये रेटिना से पहले ही मोड़ दिया, और रेटिना से पहले मोड़ दिया मतलब फोकल लेंथ कम हो गया ना। पहले फोकल लेंथ यहाँ तक था, लेंस से रेटिना तक, अभी क्या पे है, फोकल लेंथ अब बस इतना है, मतलब फोकल लेंथ कम हो गया। तो यही सब चीज मीन्स यही सब बात तो मैंने लिखा है ना बच्चों यहाँ पे कि फोकल लेंथ स्मॉल हो गया, पावर बढ़ गया, लेंस मोटा हो गया, है ना, या कर्वेचर बढ़ गया, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, इसका कर्वेचर क्या है, कर्वेचर मतलब इसका मुड़ाव, इसका मुड़ाव क्या है ना, इसका मुड़ाव क्या है बच्चों, कम है, ठीक है, इसका मुड़ाव ज्यादा है। तो इन सभी में से कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है बच्चों की इलोंगेशन इन आई बॉल। तो चलिए बच्चों इसको समझ लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि अपने पास एक क्या है, फिर से एक आई बॉल है, ये कॉर्निया हो गया, ये इसका लेंस हो गया। अब दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है बच्चों, तो जब नॉर्मल था, जब ये पर्सन नॉर्मल था तो उसका मतलब उस टाइम पे तो ये इसका इमेज कहाँ पे बन रहा होगा, रेटिना पे एग्जैक्टली बन रहा था, ठीक है, रेटिना पे बन रहा था इमेज, तो इसको क्लियरली देख रहा था नॉर्मल आई के लिए। लेकिन मैं क्या बोलूं बच्चों कि जो है इसका समहाउ इसका गड़बड़ी कोई था, और इसका जो है आई बॉल क्या हो गया, बढ़ गया। आई बॉल बढ़ गया इसका मतलब ये रेटिना जो था इसका अब यहाँ ना हो के अब क्या है, रेटिना अब कहाँ हो गया, पीछे हो गया। अब रेटिना पीछे हो गया, क्यों, क्योंकि इसका आई बॉल क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, आंख में कोई गड़बड़ी हुई होगी, है ना, जिसके वजह से इसका आई बॉल बढ़ गया। अब आई बॉल बढ़ गया, लेकिन अपने लेंस को मींस सिलरी मसल ही तो ये सब लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाने घटाने का काम करता है, वो कंट्रोल होता है दिमाग से। तो अपने दिमाग को तो पता है कि इतने ही डिस्टेंस पे मींस इतने ही डिस्टेंस पे आपको फोकस करना है। लेकिन अब रेटिना क्या है बच्चों, पीछे चला गया, लेकिन वो पहले की तरह ही यहीं पे फोकस करेगा, तो मतलब वो एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो आपको क्लियरली विजिबल होगा ही नहीं। तो दो रीजन आप बोल सकते हो, है ना, या तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस बोलो या इलोंगेशन इन आई बॉल, है ना। यहाँ पे फिर आप बोल सकते हो अब आपका रेटिना पीछे चला गया, इमेज अभी भी पहले बन रहा है, तो रेटिना से इमेज पहले बन गया,
और रेटिना से पहले इमेज बन गया, इसीलिए वो पर्सन जो है क्लियरली विजिबल नहीं है उसके लिए जो इमेज है। ठीक है, तो अब इसके सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या है बच्चों, करेक्शन ऑफ मायोपिया। कैसे? तो देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, आप बच्चों ऊपर वाले इमेज को फोकस करो। आपका प्रॉब्लम है कि ये जो रे आ रही है वो कहाँ पे, ये रेटिना से पहले ना होके कहाँ पे जाके थोड़ा सा पीछे जाके क्या करे, वो कन्वर्ज हो। तो अपने को कौन सा लेंस, अगर बच्चों आप यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा दो तो वो क्या करेगा, ये रे को और मोड़ देगा और फिर ये आई लेंस और इसको मोड़ के और ये पहले ही फोकस कर देंगे। तो क्या ये कन्वेक्स लेंस फायदा करेगा? नहीं सर। ठीक है, तो क्या करने वाला बच्चों, अपन यहाँ पे क्या लगा दे, एक कनकेव लेंस लगा दे। तो कनकेव लेंस क्या करेगा, इसको पहले थोड़ा सा और फैला देगा, थोड़ा सा फैला देगा और फिर आपका जो आई लेंस है फिर उसको मोड़ के कहां पे पहुंचाएगा, रेटिना पे। देखिए यहाँ पे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये जो दो रे गई है, फिर ये पहले थोड़ा सा क्या हुए, डाइवर्ज हुए, डाइवर्ज होके फिर ये कहां पे फोकस हो गया, एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस हो गया। और जब कभी भी रेटिना पे एग्जैक्टली इमेज बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल होगा। यही तो बेसिक रूल है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको शॉर्ट साइटेडनेस काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस या इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरोपिया या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या? हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइरेमोरोपिया नहीं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसका दूसरा नाम फिर से हम देख लेते हैं, फार साइटेडनेस को लॉन्ग साइटेडनेस भी कई लोग बोलते हैं। क्या? लॉन्ग। फिर से बच्चों मैंने बताया कि नाम में क्या रखा है कई, लेकिन ये यहाँ पे अपने का ऐसा नहीं है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे नाम में बहुत कुछ रखा है। क्या? लॉन्ग या फार मतलब होता है दूर, साइटेडनेस मतलब दिखना। क्या होगा? दूर का दिखना, मतलब इस बार जो है पर्सन को दूर का दिख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है पास का फिर उसको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप बस इसके नाम को याद रखो बच्चों, है ना, याद मत करो, रटो नहीं। फार मतलब दूर, साइटेडनेस मतलब दिखना, तो दूर का दिखेगा तो ऑटोमेटिक आपको क्या बोलना है, पास का उसको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कह रहा इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली या डिस्टिंक्टली। नियर ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, फार ऑब्जेक्ट तो दिख रहा होगा। तो फार ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, अपन ने पहले ही देख लिया कि जब आंखें सही होती हैं तो फार ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है ना, तो फार ऑब्जेक्ट के लिए आपका रे डायग्राम ऐसा बनने वाला है। नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, अगर नियर ऑब्जेक्ट को दिख रहा होता है उसको, तो नियर ऑब्जेक्ट का भी इमेज ऐसा रेटिना में बन रहा होता है, लेकिन इस बार जो है हाइपरमेट्रोपिया में उसको नहीं दिखने वाला। तो इसका मतलब नियर ऑब्जेक्ट का जो रे डायग्राम है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी आने वाला है। क्या आने वाला है सर, तो देख लेते हो। तो देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, इसका नियर पॉइंट जो है, नॉर्मल तो क्या होता है नियर पॉइंट बच्चों सबका 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर से पास का जो है किसी को क्लियरली विजिबल नहीं होता, इवन नॉर्मल पर्सन को भी। लेकिन जिसको क्या है, ये हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, उसको तो फिर और नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका नियर ऑब्जेक्ट एक रखा है, देखिए यहाँ से रे डायग्राम जा रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ से अब आपका ये देखो, ये कहाँ पे इमेज फोकस हो रहा है, रेटिना से पीछे। अपने को क्या पता है बच्चों कि अगर आपको क्लियरली इमेज देखना है तो कहाँ पे इमेज बनना चाहिए, रेटिना पे सर। तो रेटिना पे नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इसको नियर ऑब्जेक्ट है ना, मीन्स 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा भी दूर कोई आप कोई सा भी लो, यहाँ वाले भी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज उसको कहाँ पे बन रहा होगा, रेटिना से पीछे ही। ठीक है, रेटिना से पीछे ही इमेज बनेगा और इसको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन हैज नियर पॉइंट फार्दर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब कि जो आपका हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है
नॉर्मल लोगों का तो क्या नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर है ना, मीन्स जहां कम से कम वो कहाँ कितना डिस्टेंस तक देख सकता है, ठीक है। लेकिन जो है अब जिनको ये हुआ है तो उसका जो ना नियर पॉइंट होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मीन्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नियर पॉइंट अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जो है नियर पॉइंट पास में आ गया या दूर चला गया, है ना, किस वाले डिफेक्ट में, ऐसा। तो आपको क्या बोलना है, हाइपरमेट्रोपिक केस में जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर से ना होके 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कई लोगों में तो 200 सेंटीमीटर, है ना, मीन्स जो ज्यादा दादाजी लोग होते हैं उनको 2-2 मीटर तक का नहीं दिखता, मतलब उनका जो नियर पॉइंट है वो क्या है 2 मीटर है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है कि इसमें द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, मतलब जो क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो पास में रखा ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। तो ये तो बात आपको पता चल ही रहा है बच्चों। फिर सर देखिए यहाँ पे कौन से रीजन की वजह से ये डिफेक्ट एराइज होता है, तो देखते हैं। दिस डिफेक्ट एराइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फोकल लेंथ, क्या जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर गया। बच्चों मैंने जो यहाँ पे आपको दे रखा है पॉइंट, इसके लिए बस इसी का उल्टा बोलना है। फोकल लेंथ क्या था इसमें स्मॉल हुआ और इसके मिस हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ इंक्रीज करा, तो क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ इंक्रीज करा मतलब पावर क्या हुआ डिक्रीज करा, ठीक है। तो अपन लिखते हैं क्या, आप समझ जाओगे, स्मॉल है मतलब फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। पहला रीजन तो आप ये बोल सकते हो। दूसरा क्या बोल सकते हो, फोकल लेंथ इंक्रीज करा तो पावर डिक्रीजेस। ये दोनों तो आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। फोकल लेंथ बढ़ा तो पावर घटा, अब पावर घटा मतलब पावर मोटा लेंस हुआ कि पतला लेंस हुआ। अपने को पता है मोटे लेंस का पावर क्या होता है ज्यादा और थिन लेंस का, पतले लेंस का जो पावर होता है वो कम। तो आपका क्या बोला जाएगा, आपका लेंस आपका क्या हुआ थिन की थिक बिकम थिनर, है ना। फिर कर्वेचर क्या हुआ, तो मैंने बताया था अगर आपका लेंस मोटा है तो कर्वेचर उसका ज्यादा होता है, लेंस पतला हुआ तो कर्वेचर कम, है ना, स्मॉल या डिक्रीज, ठीक है। तो आपको ये चारों पॉइंट एक ही है बच्चों, एक ही चीज को ये चारों पॉइंट बता रहे हैं, है ना। आप चाहे बोलो फोकल लेंथ इंक्रीज करा, चाहे आप बोलो पावर डिक्रीज करा, चाहे आप बोलो लेंस जो है आपका मतलब लेंस ऐसे कर्वेचर कम हो गया, पतला लेंस हो गया, ठीक है। हाँ, दूसरा बोल रहा है कि आई बॉल हैज बिकम स्मॉल, कि जो आई बॉल है वो क्या हो गया छोटा हो गया। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि कैसा आपका, मान लेते हैं कि ये नॉर्मल पर्सन है, उसका ये आई बॉल है बच्चों और ये आई लेंस है, ठीक है। इस केस में उसके जो सामने जो ऑब्जेक्ट होगा, मैं मान लेते हैं कि नॉर्मल केस की बात कर लेते हैं बच्चों अपन पहले, कि नॉर्मल केस में उसका तो पास का ऑब्जेक्ट आपको उसको क्या होगा दिखेगा, नियर ऑब्जेक्ट है ये। अगर नॉर्मल पर्सन है तो इसी तरीके से नियर ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम बनेगा। अब आप बताओ बच्चों सम हाउ क्या हो जाए, इसके जो कोई गड़बड़ी हो जाए आंख और उसका जो आई बॉल है वो क्या हो जाए छोटा हो जाए। अब आई बॉल छोटा हो जाए लेकिन अपने सिलरी मसल का तो फिर से आदत पड़ा है इतना दूर इमेज को फोकस करने का, लेकिन आपका रेटिना, आपका आई बॉल छोटा हुआ जिसकी वजह से रेटिना आपका यहाँ पे आ गया, रेटिना यहाँ पे आ गया और आपके सिलरी मसल लेंस मींस इसको इमेज को फोकस कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अब रेटिना है ही नहीं है, तब उसको क्या हाँ से क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आई बॉल हो गया वो क्या हो गया कम हो गया, पिचक गया। फिर करेक्शन के बाद जब आप रीजन जान गए तो फिर करेक्शन तो कर ही लेंगे। क्या बच्चों कह रहा है कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ बोलिए बच्चों, या फिर पावर, सुटेबल पावर बोलिए या सुटेबल फोकल लेंथ बोलिए, ठीक है। तो अपने को पता है ये क्या है, अपना जो इमेज बन रहा है वो पीछे बन रहा है, मतलब एक ऐसा लेंस हो कि जो कि आपका रे को और पहले ही कन्वर्ज कर दे। तो और पहले कन्वर्ज कराने के लिए कौन सा लेंस यूज करता है बच्चों, कन्वेक्स लेंस, बहुत सही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एक कन्वेक्स लेंस है ना। अब ये रे को कुछ क्या कर देगा, मोड़ देगा, जिसकी वजह से इमेज अब एग्जैक्टली रेटिना पे बन रहा है ना। और यहाँ अगर लेंस के हिसाब से बात करें तो ये जो है यहाँ पे आपका एक्चुअली में ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है
पहले इस लेंस के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस लेंस के लिए इसका इमेज बना देगा। ओ का इमेज कहाँ पे बन जाएगा, ओ डैश पे। और अब देखिए बच्चों, अब आपके आंख वाले लेंस के लिए ये क्या हो गया, दूर हो गया ना, और आपके आंख वाले लेंस में इस बार तो दूर का दिख ही रहा है ना इसको, हाइपरमेट्रोपिया में मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है वो वहां पे न रह के इस लेंस के वजह से उसको और दूर अपीयर होगा। मतलब ये आपका जो इमेज है क्या करेगा, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसीलिए आई लेंस अब क्या कर रहा है, उसको इमेज को कहां पे देख रहा है, क्लियरली रेटिना पे देख रहा है, मींस फोकस कर रहा है। तो फिर रेटिना पे अगर इमेज फोकस हो रहा है तो वो चीज अपने को क्लियरली विजिबल होने वाला है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये रे डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट रखा है एक, जिसका ये लेंस क्या करेगा और रे को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, फिर आपका आई लेंस भी कन्वर्ज करेगा, जिससे जो इमेज पहले कहाँ पे बन रहा था, रेटिना से पीछे, अब वो कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पे बनने लगेगा। और रेटिना पे बनने लगा इमेज तो अपने को वो क्लियरली विजिबल होगा, है ना। ये आपका डॉक्टर लोग मिस ऐसा नहीं कि किसी भी कन्वेक्स लेंस को उठा के आप लगा दो, नहीं, वो देखते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा इसके दूर को नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है या कुछ दूर का दिख रहा है, वो कैलकुलेट करके फिर लगाते हैं। ठीक है, तो वहां पे इसीलिए क्या वर्ड यूज किया गया है, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ ऑफ और पावर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपका बच्चों आ गया लास्ट जो करेक्ट मींस डिफेक्ट है, वो है प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया क्या होता है सर, तो जो दादाजी लोग होते हैं मींस ओल्ड एज में होता क्या है बच्चों, जो सिलरी मसल अपना क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और सिलरी मसल अपने को पता है कि सिलरी मसल क्या करता है, सिलरी मसल ही है जो कि आई लेंस के फोकल लेंथ को घटाता या बढ़ाता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या हो जाता है, जब बूढ़े हो जाता है तो ये मसल कमजोर हो जाती है, तो मसल कमजोर हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो फोकल लेंथ उतना इजिली ये मीन्स ज्यादा या कम नहीं कर पाते, मीन्स बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं पाते फोकल लेंथ और बहुत ज्यादा घटा भी नहीं पाते। तो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहा है तो मतलब बहुत दूर का ऑब्जेक्ट फिर नहीं दिखने वाला है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं कर पा रहा है फोकल लेंथ, तो इसका मतलब बहुत पास का भी ऑब्जेक्ट इसको नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है बच्चों कि सिलरी मसल आपका क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इसमें जो है पर्सन जो है नाइदर नियर बाई ऑब्जेक्ट नॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, है ना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख पाता है क्लियरली, ना पास वाले ऑब्जेक्ट को। होता क्या है सर, वही द डिक्रीज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, वही लेंस के फोकल लेंथ को घटाने बढ़ाने का प्रोसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, ग्रेजुअल वीकनिंग द सिलरी मसल, है ना, और जिसके वजह से इनका जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से फोकल लेंथ को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, तो ये बुढ़ापे में होता है। ठीक है, सर फिर इसका जो है अपने को रीजन तो पता चल गया, करेक्शन कैसे होगा। कई बच्चे इसमें ऐसे बोलते हैं कि सर एक मतलब मान लो जैसे मायोपिया में क्या था, वो आई बॉल जो था वो क्या था, बड़ा हो गया था, हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, आई लेंस छोटा हो गया था। तो कई बच्चे बोलते हैं क्या सर प्रिस्बायोपिया में जो आपका आई बॉल है वो घटता बढ़ता रहता है क्या, नहीं। ठीक है, ये सिलरी मसल के प्रॉब्लम के वजह से है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। तो क्या करना है अपने को, अब उसको बहुत दूर का नहीं दिख रहा है और बहुत दूर का देखना है अपने को, तो कौन सा लेंस यूज किए थे, कनकेव लेंस। ठीक है, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए उसको कनकेव लेंस चाहिए। बहुत पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब कौन सा लेंस चाहिए अपने को, कन्वेक्स लेंस चाहिए, मतलब रीडिंग वगैरह के लिए, या पास में कोई ऑब्जेक्ट है ना, मेनली रीडिंग वगैरह में ही प्रॉब्लम आता है जिसको, तो उसके लिए तो आपका क्या करता है, इस तरीके वाले जिसको प्रॉब्लम होता है प्रिस्बायोपिया, उसमें आपका बाईफोकल लेंस यूज होता है। सर बाईफोकल लेंस क्या होता है, तो बाईफोकल लेंस ये होते हैं बच्चों की एक ही, ये देखिए आपका ये क्या है, चश्मा है, इसी में इसी ग्लास में कुछ पोर्शन में आपका क्या होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है और बाकी पोर्शन में कनकेव लेंस होता है। तो अपने को पता है बच्चों, आप अगर घर पे खड़े होके देखो तो एक बार दूर का ऑब्जेक्ट देखना, एक बार पास का, ऐसे तो आप देखोगे जब पास का देखना होगा तो आप आंख को नीचे करोगे, जब दूर का देखना होगा तो आप आंख को ऊपर उठाओगे। तो वही बात है कि आपको दूर का देखना है तो ऊपर करोगे आंख, इसका मतलब ऊपर वाले लेंस के ऊपर वाले पोर्शन में क्या होना चाहिए, कनकेव लेंस। जब आप पास में देखना है या कुछ पढ़ना है तो आप आंख को अपने नीचे करते हो, तो इसका मतलब नीचे वाले पोर्शन में क्या होना चाहिए आपका, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस फॉर रीडिंग
और कनकेव लेंस फॉर डिस्टेंस विजन। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको प्रिस्बायोपिया है ना क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक आपका जो है बच्चों आज के जितने भी आई डिफेक्ट हम लोग कल कवर किए वो सभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो बच्चों, हम लोग आंसर जरूर बताएंगे उसका। आई होप बच्चों आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए है ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिर कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।